नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को खुशहाल, प्रसन्न और आनंदित, सुव्यवस्थित करने का सीधा साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने लाइफ को बहुत स्पेशल बनाने के लिए रास्ता बताने का एक समुचित संसाधन है। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं आपके अपने जीवन नगरी में, आपकी प्रेम नगर की डगरी में एक स्पेशल यात्रा का आगाज करते हैं। और आज आपको बताते हैं कि अगर आपके अपने रिलेशन में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है तो उसे कैसे अलग कर सकते हैं। आपके अपने जीवन साथी के लाइफ में अगर कोई प्रवेश कर रहा है, कोई दुष्ट इंसान आपका अपना रिलेशन समाप्त कर रहा है या खराब कर रहा है, तो उसे कैसे नष्ट कर सकते हैं, कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। अपने लवर को, अपने प्रेम को तीसरे व्यक्ति से कैसे बचाया जा सकता है, कैसे उसे अपने पक्ष में लाया जा सकता है, आज उस पर बात कर रहे हैं। यद्यपि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि एक सॉन्ग भी याद है मुझे बॉलीवुड का, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। मेहनत किसी और ने किया, एक रिलेशन किसी ने सालों तक सींच करके बड़ा किया, उसे सुव्यवस्थित किया, और अचानक कोई व्यक्ति आया और उसने उस पर कब्जा कर लिया, उसे अपना बना लिया, उसे खींच लिया। अब वो खींचने के लिए तंत्र मंत्र यंत्र भूत प्रेत पिशाच किया कराया, जाने क्या 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 का बहुत सारी चीजों का प्रयास करके उन्होंने अपना ऐसा बना लिया। उसे आप वापस पाने के लिए लाखों रुपए बर्बाद कर चुके हैं, फिर भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो आज का दिन आपका है। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि यह संवेदनाओं के आधार पर ऐसी चर्चा है जो आपके अपने लिए है। यह संवेदनाओं के आधार पर एक ऐसा समुचित आधार पटल है जो आपके अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने का सीधा संसाधन क्रिएट करेगा। जीवन में उससे बड़ा दुख कोई नहीं है। आपका अपना व्यक्ति रातों रात किसी और का हो जाए, बहुत बार आपके अपने का ही कोई हो जाए, कोई अपना आपका उसे छीन करके ले गया। ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये बहुत बड़ा संकट है। ये इतना बड़ा संकट है कि आप समझ लीजिए कि दिन और रात रात नहीं लगती, और रात नहीं, और दिन नहीं लगता। सब बर्बाद लगता, सब बेकार लगता, खाया पिया बचता नहीं। कितनी भी कोशिश करने के बाद भी अगर आपके जीवन में सुख नहीं दिखाई पड़े तो आप निश्चित तौर पर मानना कि यह जीवन आपके अपनी बनाई हुई व्यवस्थाओं का आगाज है। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं कि जब आपके अपने रिलेशन में कोई दूसरा व्यक्ति बीच में आता है तो यह राहु महाशय की कृपा है। यह राहु और शनि की कृपा का सीधा आगाज है। जब ऐसा कुछ होता है तभी आपके लाइफ में ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है कि ये ज्योतिषी आधार पर बहुत महीन तरीके से देखी जाने वाली चीज है जो जनरल ज्योतिषी नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते। इस पर और चर्चा करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? सर मैं कनाडा से बात कर रही हूँ, जसप्रीत कौर। जसप्रीत कौर जी, बहुत स्वागत है कनाडा में। कब से हैं आप? कितना टाइम हो गया आपको कनाडा में? सर 5 इयर्स हो गए हैं। ओह माय गॉड, बहुत सारा समय है, मतलब काफी लंबे समय से आप वहाँ पे हैं। बहुत स्वागत है आपका। क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? सर एक्चुअली मैं काफी टाइम से आपकी यूट्यूब पे वीडियोस देख रही थी। लाइक मोस्टली वो आप लव के बारे में ही बताते हो। तो मेरी एक प्रॉब्लम थी एक्चुअली, मेरा जो बॉयफ्रेंड था, हम काफ़ी टाइम से रिलेशन में थे, लाइक 3-4 ईयर से। बट अब एक्चुअली हम इंटरकास्ट थे, तो अभी उनकी शादी कहीं पे और हो गई है उनके घर वालों के प्रेशर से। सो अभी मुझे ये पूछना था कि कोई इसका मेथड है या कुछ अभी सॉल्यूशन है कि हम लोग फ्यूचर में दोबारा मिल सके, हमारी शादी हो सके। आप जिनसे प्रेम करते थे, जिनसे आप मोहब्बत करते थे, जिन्हें आप चाहते थे, उनका विवाह कहीं और हो चुका है ऑलरेडी? यस। तो आप विवाह के पहले से प्रेम करते हैं या विवाह के बाद ही आपका प्रेम प्रारंभ हुआ? नहीं, हम बहुत पहले से ही करते थे। तो विवाह के पहले इस बारे में कभी आपने चिंतन नहीं किया कि ये हो जाना चाहिए ठीक? किया था सर, इवन काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ करा भी, काफी मैंने पैसे वगैरह भी वेस्ट करे, बट कुछ नहीं हुआ, सॉल्यूशन नहीं मिला मुझे। तो हमारे बारे में कैसे पता चला आपको? कैसे मालूम पड़ा कि वहाँ जाके ऐसा कर सकते हैं? सर यूट्यूब पे देखे मैंने आपके वीडियोस, आपके चैनल पे आपके ऑलमोस्ट मैंने सारे वीडियोस देखे हैं, थोड़ी फॉलो भी करने की ट्राई करी, बट मैं फॉरेन रहती हूँ, आपको पता है यहाँ पे सारी प्रॉपर मतलब
सारे वे से करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो मैंने कुछ करे जितने मेरे लिए पॉसिबल थी, बट अभी मुझे था कि कुछ और अगर आप मैंने सोचा आपसे बात करके देखती हूँ, मे बी आप कुछ और सजेशन दे पाए मुझे। कुछ बेनिफिट मिल रहा है आपको कुछ, मतलब उसका हाँ जी फर्क पड़ रहा सर, है? हाँ जी, हल्का फुल्का ऐसे तो मिला है, बट मुझे था थोड़ा अगर जल्दी और कुछ पॉसिबल हो जाता तो। ठीक है, तो एक बार अपना डेट ऑफ बर्थ बता दें। सर 1501 1992। टाइम बता दीजिए। 12:05 PM। आज PM। कहाँ जन्म हुआ? लुधियाना। पंजाब से हैं आप? यस। वैसे कौर, मतलब ये शायद सही है, कौर फीमेल लगाती है और सिंह जेंट्स लगाते हैं, ऐसे ही ना? यस यस। क्योंकि आपके यहाँ मेल और फीमेल दोनों का नाम सेम ही होता है, सिंह और कौर से पता चलता है कि मेल फीमेल कौन है। यस। खैर, बहुत अच्छा संप्रदाय है, मैं बहुत प्रशंसक हूँ, बहुत ज़्यादा सिख लोगों का। आपको बॉय का लड़के का भी कुछ पता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, नाम, डेट ऑफ बर्थ? सर उनकी डेट ऑफ बर्थ है 10/5/1990। टाइम? टाइम 3:30 सुबह के। कहाँ जन्म हुआ इनका? अमृतसर। ये रहते आपके साथ कनाडा ही है या इधर इंडिया रहते हैं? नहीं, वो इंडिया रहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है? सॉरी? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है? यस। एक छोटा सा बात जानना चाहता हूँ आपसे। हाँ जी। आपको नहीं लगता कि एक ऑलरेडी किसी का विवाह हो चुका है, मतलब प्यार में शायद समर्पण और त्याग भी एक भावना है, तो आप ऐसा नहीं समझते कि किसी का विवाह हो चुका है और अगर वो हैप्पीली रह रहे हैं तो उनको रहने देना चाहिए? क्योंकि आप ऐसे कैसे पॉसिबल होगा, आप क्या चाहते हो और किस तरह से चाहते हो, थोड़ी अपनी मनसा क्लियर करिए, थोड़ा स्पष्टता से बात करिए। मैं आपका स्वागत करता हूँ। पहले मैं आपकी शाबाशी देता हूँ, आपको दाग देता हूँ और आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप स्पेशल खुले मंच पर अपनी बात को रखने की हिम्मत रख रहे हैं। शायद आप अब्रॉड से हैं इसलिए, लेकिन इस तरह की भावनाएं हैं बहुत सारी, इस तरह की समस्याएं बहुत बहुत बड़े लेवल पे हैं हमारे यहाँ। हम चाहते हैं कि उन पर बात हो खुल के, हम करना चाहते हैं, मतलब आपको हम खुला मंच दे रहे हैं सामाजिकली। आप एक बार बताइए, मतलब किस तरह से इस रिलेशन को आप चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उनका ऑलरेडी विवाह हो चुका, एक परिवार शुरू हो चुका है, आप दो लोगों के बीच में एक तीसरा व्यक्ति ऑलरेडी ऑन रियल तरीके से इन्वॉल्व हो चुका है, उसकी क्या गलती है? हाँ जी सर, गलती की तो नहीं है, कोई बात की गलती है उसकी, बट मैं सिर्फ अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं सिर्फ अपने लिए ही सोच रही हूँ कि अगर पॉसिबल हो सकता है तो, बिकॉज मुझे लग नहीं रहा कि मैं उसके बिना मेरे से नहीं रहा जा रहा। सो इसलिए मैं मतलब कुछ सही गलत का कुछ नहीं डिफाइन कर सकती, बिकॉज सही गलत अभी मैं बता भी नहीं सकती कि क्या है क्या नहीं, वो हर किसी की अपनी वो होती है। नहीं, मैं जहाँ तक समझता हूँ साहब कि एक जीवन है जो प्रारंभ हो चुका है, लेकिन जितना मैं देख पा रहा हूँ कुंडली के हिसाब से उस लड़के का, तो सबसे पहले तो उस लड़के की बहुत बड़ी गलती है कि उसने वो स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं थी, वो हिम्मत ही नहीं पाया। मतलब आप प्यार करने की हिम्मत रखते हो, लेकिन इस तरह की स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं रखते कि आप अपनी बात को सामने रख सके और पुरजोर तरीके से विरोध कर सके कि भाई मुझे ये विवाह नहीं करना, यही करना है। और दूसरा, इतने सारे लोगों से आपने पहले काम कराया, तो ये काम पहले बहुत आसानी से किया जा सकता था। आज स्थिति काफी विपरीत है, काफी भिन्न है, काफी मुश्किल सिचुएशन है, क्योंकि एक ऑलरेडी व्यक्ति और इन्वॉल्व हो चुका है, एक परिवार, एक जीवन, एक व्यक्ति और इन्वॉल्व है। लेकिन एक महत्वपूर्ण पॉइंट मुझे दिख रहा है, इस लड़के का विवाह दिखता है, लेकिन इस लड़के के विवाह वाले आगे के कोई सिस्टम नहीं दिख रहे। मतलब ये साथ नहीं रहते क्या, ये साथ नहीं रह रहे हैं, या इनके आपस में बातचीत ठीक से नहीं है, लड़की कहीं और रहती है, लड़का कहीं और रहता है, ये तालमेल क्यों नहीं कर दिख रहा है? मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम है क्या इनके बीच में? हाँ जी सर, है नहीं, रह तो इकट्ठे रहे हैं, बट इनकी अभी है कुछ प्रॉब्लम। मतलब मुझे भी, जैसे अभी भी हमारी एक्चुअली बात होती है तो अभी भी मतलब उसका वो बताता है कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वगैरह भी नहीं है दोनों साइड से।
और उनका मतलब मे बी अभी मुझे एक्चुअली ये भी क्लियर नहीं है कि मतलब उनके जैसे आपको पता है कि अगर प्रेशराइजर के अंदर हम वो करते हैं घर वालों के, तो ऐसी ही सिचुएशन होती है काफी टाइम तक। तो अभी ऐसी ही सिचुएशन चल रही है उनकी। एक और बात, लड़की वर्किंग है क्या? क्योंकि इसमें उसका अर्निंग दिखता है, इनकी वाइफ की तरफ से अर्निंग दिखती है, वो काम yes, she is working। तो रहते एक साथ ही है, मतलब एक ही जगह पोस्टिंग है, ऐसा कुछ? हाँ जी, एक ही जगह पोस्टिंग वहीं पे है। हाँ जी, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअली मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो ये रिलेशन दिख रहा है आपका उनके साथ होगा कि नहीं होगा, ये तुम्हारी खुद की कुंडली में बहुत दिक्कत है। तुम्हारी कुंडली कहती है विवाह के पहले दिक्कत है बहुत सारी, विवाह होने में ही दिक्कत है, इनके साथ ही नहीं कहीं भी होने में दिक्कत है। पर इनकी लड़के की कुंडली में एक बात खास तौर पे दिखती है कि इसकी एक शादी टूट जाएगी, शादी चलेगी नहीं। पहला विवाह होगा नहीं, पहला विवाह अगर होगा तो चलेगा नहीं, दूसरा विवाह होकर के चलेगा और दूसरा लव मैरिज ही होगी। ये एक थोड़ी पॉजिटिविटी दिखती है इस कुंडली में। तो आप उपाय करो साहब, हम भगवान तो नहीं है लेकिन ईश्वर हो सकता है कुछ संसाधन, कोई व्यवस्था, कोई ऐसा तारतम्य निकाल दे जिससे आपका काम ठीक हो जाए। एक तो धार्मिक अनुष्ठानों में थोड़ी सी अभिरुचि रखें, धार्मिक पुस्तकों का दान करें, जितना ज्यादा हो सके, जितना संभव हो सके आपसे गुरुद्वारों में अन्न दान कराएं, लोगों को भोजन कराएं। आपको पता है आपके यहाँ चरण पादुकाओं की सेवा होती है? हाँ जी। लड़कियां भी करती हैं। हाँ जी। उस सेवा में अपने आप को अनुरक्त करने की, यानी अपने आप को उसमें डालने की कोशिश करिए। मैक्सिमम टाइम वहां भी देने की कोशिश करें, जो भी आपको समय मिलता हो। आपके आसपास कोई होगा गुरुद्वारा कनाडा में जहाँ आप रहते हो, वहाँ आसपास? हाँ जी, बहुत है गुरुद्वारा तो यहाँ पे। पंजाबी लोग हैं, तो आप कोशिश करें उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होने की। और दूसरा एक काम आपको ये करना है कि आपको एक कपड़ा लेना है, कोशिश करिए रेशम का या साटन का कोई ऐसा कपड़ा हो जिसमें लिखने के बाद कोई चीज स्प्रेड होती हो, फैलती हो, और उसी एक ही कपड़े में निरंतर लगातार 41 डे तक उस व्यक्ति का नाम लिखना है, अपने प्यार वाले नाम से। जितने नाम आप प्यार में उसके लेते हो, जो आप लेते हो, सुने सुनाए वाले मत करना, जो तुम लेते हो, जिससे तुम ज्यादा कंफर्टेबल हो, वो नाम किसी सुगंधित तेल से, सुगंधित से कोशिश करना, किसी अच्छी बढ़िया वाले परफ्यूम से लिखना। परफ्यूम मतलब वो फुसफुस वाला नहीं, कोई ऐसा जो लिक्विड निकाल के कर सकते हो तुम, मतलब जिसे हम सेंट कहते हैं, जिसे हम अतर कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं, कुछ अतर कहते हैं, कुछ सेंट कहते हैं, अलग अलग नाम से जो जानते हैं। एक तरह का सुगंधित तेल होता है, उससे उसके अलग अलग नाम लिखिए, क्योंकि वो सेंट है, दूसरे दिन सूख चुका होगा तो आप फिर लिख पाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा, ये काम आपको कम से कम 21 डेज करना है। तो फीमेल प्रॉब्लम के बाद से शुरू करो, फीमेल प्रॉब्लम के पहले तक करना। 21 दिन आपको मिल जाएंगे। 21 दिन तक कंटिन्यू करना है इसको, ठीक है। और उसके बाद जब 21 दिन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, 21 दिन के बाद इसका वास्तविक काम प्रारंभ होगा। इस लड़के का और अपना एक एक फोटो एक दूसरे के सामने शहद लगा के चिपका देना आपस में, दोनों के चेहरे चिपक जाए, यानी आलिंगन हो गए फोटो, दोनों हग कर लिए फोटो ने एक दूसरे को, है ना। और उस कपड़े में खूब अच्छे से रैप करके किसी गरु चीज से दबा देना, तब तक के लिए जब तक आपकी मनसा कंप्लीट ना हो जाए, तब तक शिव चालीसा का पाठ करें, शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे। परफ्यूम लगाने की कोशिश करिएगा, कोई एक ही फ्रेग्रेंस ऐसा रखिए जो आपका अपना सिग्नेचर बन जाए, उसको ही यूज कीजिए। जितना ज्यादा हो सके गुरुओं की वाणी सुनिए, सात्विक रहने की कोशिश करिए, अपने मन की चंचलता पर कंट्रोल रखने की कोशिश करिएगा। बाकी परमात्मा आपकी मदद करे, आपको सद्बुद्धि प्रदान करे और आपको सही रास्ता दिखाए। बहुत धन्यवाद आपका, आपने कॉल किया, हम पर विश्वास किया, इतनी भीड़ में इस मंच पर आपके अपनी बात साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बात कर रहा था कि इस चीज को सामान्य ज्योतिषी और तांत्रिक नहीं समझ पाते। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आज फिर रिपीट कर रहा हूं कि दारू की दुकान पर दूध नहीं मिलता। आप सो कॉल्ड कुछ मुल्ला मौलवियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिनको प्रेम का पी भी नहीं पता। प्रेम संवेदना है, ध्यान रखना। जब कोई तुम्हें कहता है कि तुम्हारे प्यार को वापस लाने के लिए किसी की बलि देनी पड़ेगी, मुर्गा बकरा काटना पड़ेगा, तो तुम सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ और सोचो जरा कि तुम क्या कह रहे हो और क्या सुन रहे हो।
किसी की मृत्यु करके किसी को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम तो एक सादगी है, प्रेम तो पवित्रता है, प्रेम तो जीवन का सच्चा मार्ग है, उसमें ये सब कैसे पॉसिबल है। पर हम कर लेते हैं क्योंकि हम परेशान होते हैं। आप यकीन मानो, हमारे पास बहुत सारे रिसर्च हैं, हम नहीं बोल सकते किसी भी बात पर ज्यादा। एक महत्वपूर्ण बात आपको और साझा करता चलता हूं। मैं कभी भी किसी की भी कोई भी पर्सनल जानकारी यूट्यूब पर शेयर नहीं करता, ताकि आपकी आइडेंटिटी गुप्त रहे, सिर्फ जानकारी बाहर जाए, नॉलेज केवल बाहर जाए। ये इसलिए ताकि आप सुरक्षित रहें, है ना। तो मैं सिर्फ जानकारी साझा कर रहा हूं, आप लोगों की कोई सीक्रेट्स नहीं, है ना। उस जानकारी के आधार पर आप समझो कि लोग प्यार में कुछ भी करने को रेडी हैं, धन पैसा रुपया सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, पर नहीं मिल रहा क्योंकि तीसरा कोई लेके चला गया, किसी ने अपना अधिकार जमा लिया वहां पर। ऐसा तब होता है जब आपके कार्मिक अकाउंट में गड़बड़ हो, ऐसा तब होता है जब चारित्रिक तौर पर आप गड़बड़ा जाएं, ऐसा तब होता है जब आप जो वन नाइट स्टैंड जैसी सुविधाएं हैं उनमें हम चले जाते हैं, ऐसा तब होता है जब हम अपने दोस्तों को अतिशय छूट दे देते हैं अपने जीवन में कि कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, कुछ भी हम सुन लेंगे, आपके साथ कैसी भी बात कर लेंगे। बस ध्यान रखना कि तुम ऐसी दिशा में बढ़ रहे हो जहां तुम्हारा रिलेशनशिप कभी ना कभी ब्रेक हो जाएगा। सावधान। दो लोगों के बीच में तीसरा व्यक्ति तब आता है जब राहु खराब हो, मंगल खराब हो, शनि खराब हो और राहु की स्थिति शुक्र के आसपास हो और आपका शुक्र वीक हो गया हो, वीनस आपका खराब हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन बन जाती है। आपको सपने आने लगेंगे, आप इरिटेशन होने लगोगे, आपको बहुत इरिटेट फील होगा, आपको बहुत इरिटेशन फील होगा, आप बहुत ज्यादा मन आपका खराब रहने लग जाएगा, आपके शरीर से दुर्गंध आने लगेगी, आपके मुख से दुर्गंध आएगी, आप गंदे रहने लग जाओगे, आपको पानी पीने का कम मन करेगा, आप नहाने ज्यादा नहीं, आप कपड़े ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी बात पता है, आप फटे पुराने कपड़े पहनने लग जाएंगे। और ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे जीवन को खराब करेंगी। तो चलो जान लेते हैं इसका उपाय और इसका सलूशन कि उड़द की दाल कैसे उन दो लोगों को अलग कर सकती है जिसको आप एक साथ देखना नहीं चाहते, जिसकी दुष्टता की वजह से किसी का परिवार बर्बाद हो रहा है, घर परिवार बर्बाद हो रहा है, जीवन बर्बाद हो रहा है, लाइफ बर्बाद हो रही है, उसको कैसे अलग कर सकता है। उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्ते गुरुजी। जी, आपका नाम जान सकते हैं हम? जी मेरा नाम सुप्रिया है। सुप्रिया, बहुत प्यारा नाम है। कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं पुष्कर से बात कर रही हूँ। पुष्कर से? जी जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी। बहुत बढ़िया धानी है, बहुत बढ़िया भूमि है जहां से आप बात कर रही हैं। यहाँ की माताओं ने, यहाँ की भूमि ने वीरांगनाओं को और वीरों को, पुतानाओं को, मराठाओं को, बहुत सारे ऐसे लोगों को जन्म दिया है जिन्होंने पूरी के पूरे विश्व में अपनी शक्ति, अपना पौरुष, अपना बल दिखा करके अपना नाम रोशन किया है। बहुत प्रणाम करता हूं आपकी धानी को। बताएं क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी। गुरुजी एक्चुअली मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं और हमारे बीच में काफी प्यार था, काफी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं थी कभी। मेरे बीच में इतने झगड़े नहीं होते थे जो नॉर्मली एक हस्बैंड एंड वाइफ में होते हैं, बस वही होता था। बट हम दोनों के बीच में थर्ड पर्सन ने एंट्री करी जो कि मेरी ही रिलेटिव है। Oh my God. और मुझे नहीं पता चला और वो मुझे काफी नेगेटिव करती गई और बहुत स्लोली एंड स्टडी बोलते ना, धीरे और वो मेरी दूर की रिलेशन में ही आती है और मेरी बहन ही समझ लीजिए आप। और इतना केयरिंग नेचर था उनका कि मैं काफी ज्यादा उनको एक बार अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज। हाँ जी, 12/10/1990। टाइम बता दीजिए। 2:30। कहाँ जन्म हुआ? जी पुष्कर में। अपने हस्बैंड का पता है आपको? हाँ जी बता दें। 20 अक्टूबर 1988। टाइम गुरुजी
श्योर नहीं हूँ मैं, तो शायद दिन को 1:37 के आसपास दिन को। ठीक है, कहाँ जन्म हुआ इनका? जी, इनका जन्म भी वहीं पे हुआ है। ओके, देखिए 2-3 बातें आप समझिएगा। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, समझदार हो, बुद्धिमान हो। आप एक अच्छी बहू, अच्छी बेटी, अच्छी पत्नी, अच्छी दोस्त, अच्छी बहन, हर एक रिश्ते में आप अच्छे हो सकते हो। आपकी सुंदरता अच्छी है, आपका कदकाठी अच्छी है, 5 फुट 5 इंच 5 फुट 6 इंच के आसपास हाइट होनी चाहिए। आपकी कितनी हाइट है? जी 5-6 है। 5-6 है। इतनी सुंदर आपका व्यक्तित्व है, इतना सुंदर आपका कदकाठी भगवान ने दी है, इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी मधुर वाणी है आपकी। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद आपके जीवन में ये सब चीजें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कुंडली में ग्रहों की स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है। आपका विवाह रविवार, मंगलवार, शनिवार में से किसी दिन हुआ है? जी शनिवार। मैंने बहुत बार कहा है, रविवार, शनिवार, मंगलवार विवाह किया तो दाम्पत्य जीवन में आग लग जाती है। ये जहर है अपने आप में, इसमें कोई संदेह नहीं। और आपकी कुंडली कहती है आपने अपने पति को संभाला है, बच्चों की तरह बनाया, संवारा, संभाला, सिखाया और उसे इंसान बनाया है आपने। कुछ चूक हो गई आपसे, आपके अपने ने ही सेंध लगाई, ये विभीषण ने ही लंका जलाई, आपके अपने ने ही तो सब कुछ खराब किया। क्योंकि वो पूरी की पूरी प्लानर है, इसमें तंत्र मंत्र यंत्र इन्वॉल्व होता दिखाई पड़ता है, क्योंकि राहु की दृष्टि है सामने से। वो कहता है कि भैया तंत्र मंत्र यंत्र इन्वॉल्व होगा और इसमें पूरी तरह से चीजों को खराब किया जाएगा। साफ पता चलता है कि इसमें सिचुएशन बनाई जाएगी वैसी, आपको विश्वास में लेकर के, आपके हस्बैंड को विश्वास में लेकर के, आपस में झगड़ा करा करके, आपस में चीजों को क्रिएट करा करके, और ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाएगी जहां तुम्हें बुरा कहा जाएगा, तुम्हें खराब कहा जाएगा, तुम्हारा नाम खराब किया जाएगा, तुम्हें दूर किया जाएगा, तुम्हें प्रताड़ित किया जाएगा और तुम्हें हर जगह बदनाम किया जाएगा। ये कुंडली कहती है। जी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी गुरुजी मैं समझ रही हूँ, और ये बात सत्य है क्योंकि ऐसा हो रहा है मेरे साथ। ये बिल्कुल 110% सही बात है, क्योंकि मैं अपना पूरा परसेंट दे चुकी हूँ 100%, और मैं अभी भी दे रही हूँ। आप एक बात ध्यान रखना जी। मुझे इस बात को कहने में 1% भी संदेह नहीं है, 1% में भी मुझे डाउट नहीं है इस बात का। आप सुन रही मेरी बात? जी बिल्कुल मैं सुन रही हूँ। 1% में डाउट नहीं कि तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान के साथ गलत हो ही नहीं सकता। समय खराब है, स्थितियां खराब है, बुरी चीज हो रही है। तुम अपने ही पति को भाई पाना चाहती हो, तुम उस देश की बच्ची हो जहां सती ने सत्यवान को पाने के लिए यमराज से लड़ गई। ये तो फिर भी एक तुम्हारी घर की परिवार की एक छोटी सी बच्ची है, उससे लड़ना क्या ही तुम्हारे लिए मुश्किल है। तुम्हारा समय अभी ठीक नहीं है, बस तुम हार मत मानना, तुम कमजोर मत पड़ना, तुम कहीं से भी अपने आप को डाउन होने मत देना। परिस्थितियां विषम हैं, थोड़ी अभी और आगे आएंगी, कुछ कंडीशन ऐसी आएंगी जिसमें तुम्हें जूझना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन तुम कमजोर मत पड़ना। तुम इतिहास बनोगी, ये ध्यान रखना। लोगों के लिए तुम आइकन बन के निकलोगी। तुम वो बच्ची हो जिसके जीवन में सुख आएगा ही आएगा। तुम डिजर्व करती हो इस चीज के लिए। एक बात बहुत अच्छे से समझना, या तो भगवान है नहीं, और अगर भगवान है तो तुम्हारे साथ ठीक होगा। भगवान है नहीं तो जिक्र मत करना, और भगवान है तो तुम फिक्र मत करना। बस तुम्हें तरकना नहीं है, क्रैक नहीं होना, डगमगाना नहीं है, कमजोर नहीं पड़ना है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, ध्यान से समझना। एक बार एक लॉरी में, कम शब्दों में बताऊंगा क्योंकि पीछे बहुत सारी कॉल है, अभी सब्जेक्ट पर भी बात करनी है। एक लॉरी में एक बार कुछ पत्थर जा रहे थे, उन पत्थरों में आपस में लॉरी हिली, पत्थर टकबकाए और आपस में टकरा के बातचीत करने लग गए। जब पत्थरों ने आपस में बात किया तो एक पत्थर ने दूसरे पत्थर से पूछा कि भाई तुम कहां से हो? इतने में पहले पत्थर ने जवाब दिया कि भाई मैं मकराना से हूं, मैं भी वहीं से हूं जहां से तुम हो। पत्थरों में आपस में बात होने लगी, तुम्हें किसने काटा, तुम्हें किसने बनाया, तुम्हें किसने बेचा, तुम्हें किसने खरीदा। जब पता चला आगे जाकर के कि जिस भी पहाड़ से अलग किए गए थे वो एक ही था, जाति एक, रूप रंग एक, स्वरूप एक, सब कुछ एक, पत्थर एक, काटने वाला, तराशने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, सब कुछ एक। इस बात पर छोटे पत्थर ने प्रश्न किया,
भाई जब सब कुछ एक है तो हमारे आपकी किस्मत में इतना अंतराल क्यों है? जहां पर लोग तुम्हारे पैरों पर सर रखेंगे, लोग वहीं मेरे सर के ऊपर पैर रखेंगे। ऐसा क्यों है? ये क्या विषमता है? इस बात पर उस बड़े पत्थर ने जवाब दिया, जिस मंदिर में तुम जमीन में पत्थर बनके लगने जा रहे हो, उसी मंदिर में मैं मूर्ति बनके लगने जा रहा हूं। इसके पीछे एक बड़ा कारण है। तुम्हें याद है भाई, जब हम पहाड़ होते थे, जब वहां से कट रहे थे? बोले हाँ याद है। बोले तुम्हारे ऊपर जब हैमर चल रहा था, जब बम फोड़े जा रहे थे, समस्याओं के, मुसीबतों के अंबार गिराए जा रहे थे, तुम्हारे पर वो अंगार बरसाए जा रहे थे, जब तुम्हारे ऊपर वो संकटों का हैमर डगमगाया जा रहा था, चलाया जा रहा था, तुम वो सहन नहीं कर पाए। तुम क्रैक हो गए, दरक गए, तुम चिटक गए, तुम्हारे में निशान आ गए। मैं अडिग रहा, मैं उन समस्याओं को अपने ऊपर लेता चला गया, मैं मूर्ति बना दिया गया। ये इंसानी फितरत है। अगर आप समस्याओं से जूझते जूझते अपने आप को कमजोर नहीं पाते, अगर आप समस्याओं से जूझते जूझते अपने आप को डगमगाते नहीं हो, तो दुनिया में कोई ताकत तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। और मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं कह रहा हूं, डगमगाना मत, कमजोर मत पड़ जाना, सब ठीक होगा। वो सब कुछ मिलेगा तुम्हें, तो तुम्हें चाहिए धैर्य रखना, साहस रखना। भगवान शिव की आराधना करो, अर्धनारेश्वर की पूजा करो, प्रदोष का व्रत करो और भगवान शिव को दूध चढ़ाओ, पंचामृत चढ़ाओ, अभिषेक करना सीख लो मेरे से। और एक मंत्र मैं आपको बताऊंगा महागौरी का, उसका जाप कीजिएगा निरंतर। खूब पूजा पाठ करो, अपने मोबाइल से लेकर अपने आसपास अर्धनारेश्वर की हर तरफ फोटो लगाओ, बार बार उनको देखो, देखना सब ठीक हो जाएगा। हर स्थिति तुम्हारे पक्ष में आएगी। हम आपको वो सारे सॉल्यूशंस बताए के देंगे। आज नहीं, धीरे धीरे हम आपको सब बताएंगे। आज बस इतना ही, आज सिर्फ तुमसे बातचीत करनी थी। आज तुम्हारा जो फोन लग गया तो भगवान शायद चाहता है कि हम और आप मिलकर कुछ अच्छा करें। आप निरंतर जुड़े रहिएगा। आपका यही नंबर व्हाट्सएप पे भी है क्या? हाँ जी जी गुरुजी। मैं आपको आगे की सारी चीजें व्हाट्सएप पे डाल के देता हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आज से आपका भाई, आपका पिता, आपका दोस्त आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद बच्चा जी आपका। तो सीधी बात कर लेते हैं उपाय की। क्या करें ऐसा? इसके लिए आपको बहुत कुछ खास नहीं करना। आपको सिर्फ 2 नींबू लेने हैं और दोनों नींबू पर गौमूत्र और सिंदूर मिलाकर, गौमूत्र नहीं मिले तो आप चमेली का तेल या घी भी ले सकते हैं, मिलाकर के सिंदूर और गौमूत्र या सिंदूर या घी या सिंदूर या चमेली का तेल, उसकी स्याही बना करके उस नींबू के ऊपर, दोनों नींबुओं पर अलग अलग दोनों का नाम लिखें जिनको आप अलग करना चाहते हैं, और उनको सामने रख दीजिए। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको उड़द के 108 दाने लेने हैं और वो 108 दाने आपको हर एक दाने में एक मंत्र बोल करके उस नींबू पर प्रहार करना है। एक बार राइट में, एक बार लेफ्ट में, यानी एक बार जिससे छुड़वा रही हो उसको और एक बार जिसे छुड़ा रहे हो उसको, दोनों को प्रहार करना है पूरी अच्छी तरीके से। पर ध्यान रहे कि वो दाने कहीं बिखरे नहीं, कहीं खो ना जाए, क्योंकि बाद में आपको उनको सबको समेटना पड़ेगा। अब आप वो मंत्र जान लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। ओम क्रीम क्रीम शत्रुनाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम क्रीम क्रीम शत्रुनाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। इस मंत्र को बोलते हुए उस पर प्रहार करना है आपको बार बार। और जब आपके 108 दाने प्रहार समाप्त हो जाए तो जिसमें आपने अपने शत्रु का नाम लिखा है उसे चाकू से काट दीजिएगा। फिर सारी की सारी सामग्री उठा के जिसको आप बचाना चाह रहे हो, जो आपका अपना व्यक्ति है, उस वाले नींबू को अच्छी जगह डालिएगा और सारे के सारे दानों के सहित जिसको आपने काटा है उसको किसी गंदी जगह में डालिएगा। ऐसा करने से ये काम
जल्दी हो जाया करता है। गंदी मतलब अतिशय गंदी जगह में डालना, अपनी गुस्से को बिल्कुल सही प्रमाण देना उस दिन। काम शनिवार मंगलवार के दिन किया जा सकता है, अमावस्या के दिन भी किया जा सकता है। ऐसा करने से आपके अपने जीवन में ये दंश, ये कष्ट, ये पीड़ा तुरंत समाप्त हो जाएगी। बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। मैं आशा करता हूं कि अब तुम खुश होने लग गए हो भाई, अब तुम प्रसन्न होने लग गए हो। भगवान शिव आपके जीवन में खूब प्रसन्नता, खूब आनंद, खूब वैभव, खूब सारा लव और प्यार दे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।